हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये बनस्थली विद्यापीठ, इसमें आई है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो इसका फॉर्म है, ठीक है, जिस फॉर्म को भरना है आपको और भेजना है बनस्थली विद्यापीठ पर, वो फॉर्म भी यहाँ पर दिखाऊंगी। किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, वो फॉर्म आपको कहाँ से मिल सकता है, ये सब आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो बनस्थली विद्यापीठ है वो है राजस्थान में। ये देखिए यहाँ लिखा है, और ये वुमेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ लिखा है, देखिए, सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो वैकेंसी है ये यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और रिसर्च फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है। और ये देखिए, ये पूरा इसमें पूरा लिखा है कि देखिए किस किस सेक्टर में आई वो बता रही हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसमें आई है वैकेंसी, जिसमें कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल, क्या है, ऑटोमेशन, एविएशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, इन सब में वैकेंसी आई हैं, ठीक है। बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एक साथ है ये, ठीक है। केमिस्ट्री एंड फार्मेसी, इन सब में वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ अर्थ साइंस के अंतर्गत आपको जियोग्राफी में रहेंगी, जियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, रिमोट सेंसिंग है, इन सब में वैकेंसी हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं। तो इसमें देखिए हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, और यहाँ पर साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में वैकेंसी हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में वैकेंसी हैं, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन में, दोनों में अलग अलग। और डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब में भी यहाँ पर वैकेंसी है। डिज़ाइंस में आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट, डांस टीचर के लिए ओडीसी का चाहिए। फिर एकम्पनिस्ट, ये पूरा वोकल एकम्पनिस्ट पूरा दे रखा है। जर्नलिज्म में चाहिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर कॉमर्स के अंतर्गत भी, फाइनेंस वगैरह, इन सब के अंतर्गत यहाँ पर इन्हें टीचर चाहिए। होम साइंस में ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड साइंस न्यूट्रिशन के अंतर्गत चाहिए। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के अंतर्गत चाहिए, एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के। नर्सिंग के अंतर्गत भी इन्होंने नर्सिंग की जो है टीचर की ज़रूरत है। तो इस तरह से यहाँ पूरा है। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, देखिए पूरा एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आप इस फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। और फॉर्म अभी बता रही हूँ आपको कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। और जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2025। आपका जो फॉर्म है वो 28 फरवरी 2025 तक इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन जो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि जो भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर चाहिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है नेट या पीएचडी करे हुए हों। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके लिए एक्सपीरियंस इसमें मांगेंगे डेफिनेटली, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट या पीएचडी कर रखे हों, वो सब आपके पास हो। तो यहाँ पूरा लिखा है कि जो भी नॉर्म्स हैं और सैलरीज जो है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी है वो मिलेगी आपको। और सारे जो राइट्स हैं वो बनस्थली विद्यापीठ के रहेंगे। और इसके अंतर्गत ये लिखा है, ये रिजर्वेशन एज पर बनस्थली विद्यापीठ के रूल के अकॉर्डिंग, और दिव्यांग SC/ST कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। मतलब ये लोगों के लिए स्पेशली कहा गया है कि आप अप्लाई करिए, आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं उनकी आदत होनी चाहिए खादी का कपड़ा पहनने की, ठीक है। वर्कर्स मस्ट बिकम हैबिचुअल वियरर ऑफ खादी ऑन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मतलब जो कॉटन बेस कपड़ा होता है उसके बारे में बात हो रही है। एप्लीकेशंस ड्यूली सपोर्टेड बाय टेस्टिमोनियल एंड रीसेंट रिज्यूम, जो CV कहलाता है, अलॉन्ग विद रिसर्च, आपके जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो, और विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड रीच बाय 28 फरवरी 2025। तो ये सब पूरा, और इसका फॉर्म अभी दिखा रही हूँ आपको, और ये पूरा एड्रेस है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका फॉर्म। और ये देखिए, ये बनस्थली की ये जो है वो है वेबसाइट। और आप गूगल पे जब सर्च करेंगे ना, गूगल पे केवल बनस्थली डालेंगे ना, तो उसमें बनस्थली की वेबसाइट ओपन होगी। जब आप खोलेंगे तो वहाँ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दे रखा है, टीचिंग रिक्रूटमेंट और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट।
तो अब हम यहाँ पर फॉर्म देखते हैं, ठीक है। फॉर्म जो है वो अभी दिखाती हूँ, वो फॉर्म भी उस वेबसाइट पर है, फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वनस्थली वेबसाइट का ये पूरा दे रखा है ये फॉर्म, जिन्हें टीचिंग जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ये दे रखा है। देखिए यही इस तरह से वहाँ पर है फॉर्म फिलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। और ये यूजीसी के नॉर्म के अनुसार ये पूरा फैकल्टी पोजीशन के लिए पोस्ट कौन सी है, सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, या फ़ोटो पे एपेक्स करना है आपको। फिर आपको पूरा अपना नाम लिखना है हिंदी इंग्लिश में, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, शादीशुदा है तो डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कौन सा डोमिसाइल और ये सब, ये मैरिटल स्टेज बताना है, कैटेगरी कौन सी है, एड्रेस इंग्लिश में लिखना है पिन कोड सहित, फिर हिंदी में भी लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको पूरी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसको फीड करना है। आपको यहाँ हाई स्कूल से स्टार्ट करना है, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए एमएड हैं, आप नेट क्वालिफाइड हैं, गेट हैं, ये सब लिखना है। इसके बाद पीएचडी वगैरह है, एमफिल हैं या कुछ और है, वो भी आपको पूरा यहाँ फीड करना है, रिसर्च डिग्री से रिलेटेड। अगर कहीं पर आप पहले जॉब किए हुए हैं उस जॉब का भी आपको यहाँ पर डाटा फीड करना होगा। फिर कितने पीजी में पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है टीचिंग जॉब में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में, और अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के टीचर को पढ़ाने के टीचर के रूप में आपने काम किया है उसको भी आपको बताना है कितने साल काम किया है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, किस में आपका स्पेशलाइजेशन है वो बताना है। फिर ओरिएंटेशन वगैरह कोर्स का नेम ऑफ कोर्स और ये कभी किए हैं तो वो बताने हैं। ये पूरा इसमें पेपर आपके जो पब्लिश हुए हैं उन सब के बारे में, और सेमिनार आपने जितने अटेंड किए हैं, क्योंकि जो बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं, एमफिल करते हैं, उन्हें ज़रूर किए होंगे। पेपर प्रेजेंट करने का है, सेमिनार और सिम्पोजियम और वर्कशॉप कितनी ज्वाइन की हैं, पेपर कहाँ कहाँ पब्लिश हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ फीड करना है। अगर और कोई रेलिवेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर आपको फीड कर देना है, मतलब टाइप लिखना है पेन से। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट में इंक्रीज, अपनी रो बढ़ा सकते हैं अगर आपको लग रहा है इससे ज़्यादा रो में आएगा आपका, जैसे ये मान लीजिए ये है, आपको लग रहा है इससे ज़्यादा रो में आएगा तो यहाँ पर आप रो बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये मत सोचिए कि 3 रो में दिया है इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा शीट ये लिखा है रो कॉलम, यूज़ एक्स्ट्रा शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। आप पूरा अपना देंगे डाटा, भले ही आपको इस फॉर्म के अलावा एक्स्ट्रा शीट लगानी पड़े। यहाँ पर सेल्फ एड्रेस का आपको एक जो है वो एनवेलप ज़रूर अटैच करना है साथ में, जो 9x4 इंचज़ का होगा, जिससे कि कोई वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो लेटर के द्वारा भेजेंगे। कौन कौन से इनक्लोज़र लगाए हैं आपने, कौन कौन से कि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़ेरॉक्स लगाई है, इंटर की लगाई है, जितने भी इनक्लोज़र लगाए हैं सबको यहाँ पर बताना है। 10 से ज़्यादा हैं तो आप आगे जो है 11, 12, 13 इस तरह से लिख सकते हैं। आपको सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर और नाम अपना लिखना है, कहाँ, प्लेस और डेट, और फिर यहाँ पर फॉर द यूज़ ऑफ कैंडिडेट इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये सब भी यहाँ पर देना है आपको एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा इसका फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, और वहाँ पर भी मैं इसको जो है इसकी PDF आपको अवेलेबल करा दूँगी। अदरवाइज़ आप जो है सबसे सही बात है वनस्थली की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर ये फॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है, अगर जो बच्चे इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, फ़िलहाल ये है मैनुअली आपको ये फॉर्म भेजना है, इसको ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म को आप वेबसाइट के थ्रू, मतलब कोई उसके थ्रू नहीं भेज सकते। जैसे पहले मैनुअली भेजा जाते थे बाकायदा रजिस्ट्री के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, उस तरह से आपको उसको भेजना है। इसीलिए आपसे लिफाफा भी मांगा गया, वो भी आपके पास स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको जो है वो भेजेंगे। जो भी उनकी वो होगी कि आप के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, नहीं बुलाया जाएगा तो वो सब है फ़िलहाल, या परीक्षा होगी नहीं होगी। इसमें एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ऐसा कोई भी बात एप्लीकेशन जो इन्होंने पूरा अपना रिक्रूटमेंट का निकाला है उसमें नहीं दिया है। वो सब आपको बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है। तो अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि ये फॉर्म भर दें, जो जो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी है, जो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त आपके इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिससे कि हो सकता है कि जॉब मिल जाए। फ़िलहाल जो फीमेल कैंडिडेट है ना, वो कोशिश कीजिएगा फॉर्म ज़रूर भर दें ये, क्योंकि वो वुमेन का जो यूनिवर्सिटी है तो विद्यापीठ, तो मतलब यूनिवर्सिटी नहीं पूरा कॉलेज है, उसमें स्कूल से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, विद्यापीठ में
छोटे क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीज़ भी है। ये मत सोचिएगा कि केवल यूनिवर्सिटी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।